वंस अगेन वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग का ये जो थ्योरी वाला जो सेक्शन है उसमें 10 मिनट का वीडियो रहेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपके सेट में भी आता होगा, आपके पेपर में भी आता होगा, तो कंसेप्ट को आप सीख लें क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली पोलिनोमियल बहुपद का ही एक टाइप है ना, जिसमें पावर 2 होता है या डिग्री 2 बोल सकते हैं आप, है ना। तो द्विघात समीकरण द्विघात दो घात वाला, है ना। तो ये इसका जो लिखने का जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर, है ना, bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और समीकरण के लिए शून्य लगाना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन तभी होता है जब दोनों तरफ बराबर हो कुछ चीज़ें, है ना। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको एक नंबर 3 टर्म दिख रहा है। कौन सा टर्म दिख रहा है? ए बी सी। तो ए बी सी आपका रियल नंबर रहेगा, क्या रहेगा? रियल नंबर, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या होगी, है ना, इमेजिनरी नहीं होगी, क्या होगी? वास्तविक संख्या। और नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये 0 के बराबर नहीं हो, ए बी सी 0 के बराबर नहीं हो। तो वैसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। द्विघात समीकरण की अगर बात किया जाए तो इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें जो सबसे पहला जो होता है वो हम लोग को डिस्क्रिमिनांट पूछा जाता है। क्या होता है? एक डिस्क्रिमिनांट एक टर्म है, डिस्क्रिमिनांट, है ना। डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन विवेचक नाम भी एक होता है। क्या होता है नाम? विवेचक या विवेक्ता भी होता है ना। तो इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं? डी से करते हैं। तो डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4ac। बी क्या है? एक्स के साथ जो गुना में रहेगा रियल नंबर, जो कोफिशिएंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। और बी का स्क्वायर माइनस, है ना, ए का कौन सा वैल्यू है? एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होगा, जो गुना में होगा रियल नंबर, है ना। और सी जो है आपका कांस्टेंट टर्म, है ना। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी निकालना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगला अगर बात किया जाए कि रूट एक टर्म होता है ना, क्या होता है? रूट। रूट को हिंदी में मूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल। अब ये इसके बारे में ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना। बेसिकली ये होता है जो भी इक्वेशन है उसी का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन, हल। तो हल जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली 2 हल होते हैं। क्या होते हैं? 2 हल, अल्फा और बीटा। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अब जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण लिखा गया है तो उसका 2 मान आ सकता है, और उसका नेचर क्या होगा? वो नेचर पता चलता हमारा डिस्क्रिमिनांट डी से। किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनांट डी से, जो क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो सबसे पहला जो केस होता है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाए तो क्या होता है? जो आपका हल है, यानी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है ना, अल्फा तथा बीटा का मान जो सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, का मान, है ना, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग होगा। और वास्तविक होगा, अलग अलग होगा। और क्या होगा? वास्तविक, रियल होगा जी। क्या होगा? रियल, वास्तविक, रियल। ठीक है। इसी तरीके से बाबू अगर आप निकालें और d इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए? d इक्वल टू 0, सीधे निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो डायरेक्टली क्या दिख जाए? इक्वल टू 0 दिख जाए, तो अल्फा बीटा का जो मान होगा, है ना, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। बराबर भी होगा बाबू, और क्या होगा साथ में? बराबर के साथ साथ क्या होगा? वास्तविक भी होगा। लेकिन तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर d इज लेस देन 0, है ना, इक्वल नहीं, लेस देन 0 अगर है, मतलब निगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या? निगेटिव। तो अल्फा बीटा का जो मान होगा, अल्फा बीटा का जो मान होगा बाबू, है ना, अलग अलग होगा। ये तो ठीक है, अलग अलग तो होगा, वो तो ठीक है। उसके साथ में ये काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी? काल्पनिक संख्या। आप लोग बचपन में तो नहीं, 11 12 में पढ़े होंगे, है ना, आई के फॉर्म में आता था, रूट के अंदर आई के फॉर्म में होता था। तो देखिए ये चीज़ें तो थ्योरी बता दिए, लेकिन हम कुछ इक्वेशन के द्वारा इसको आपके दिमाग में एकदम सेट कर देते हैं कि जीवन में कभी ना भूले, है ना। जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0,
अगर ये इक्वेशन मान लिया तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे तो d की वैल्यू क्या पढ़ा हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस क्या बताया बाबू, 4ac। b की वैल्यू कितना होगी, तो आप बोलेंगे गुरुजी b की जो वैल्यू होगी वो अगर इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, इसको लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस -5 इंटू एक्स, -5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि x के साथ 1 है ना, क्योंकि फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो यहाँ से आप बोलेंगे गुरुजी जो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -5 है, तो -5 का क्या हो गया बाबू, स्क्वायर है ना, -4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए सी इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा बाबू 3 बराबर क्या वैल्यू आएगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी ऐसा है कि 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 कितना होता है 13, 25 माइनस 12 कितना होता है बाबू 13, -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 13। तो क्या 13 की वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलेंगे यस सर d इज ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसका जो सोल्यूशन निकलेगा बाबू, जो भी सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन के थोड़ा देर बाद में बात करेंगे है ना, जो भी सोल्यूशन निकलेगा गुरुजी वो दो अलग अलग वैल्यू होगा, क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या होगा, अलग अलग होगा, और वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा बाबू, वास्तविक संख्या है, रियल होगा। अल्फा और बीटा क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझते हैं, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर 0, प्लस 36 बराबर क्या 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं बाबू, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में क्या 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -12x प्लस 36 बराबर कितना 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको थोड़ा देर पहले मैं बताया बी स्क्वायर माइनस क्या बताया बाबू 4ac, तो b का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है बाबू 36। तो आप देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस 36 चौका 144, ये कट गया बाबू, तो ये क्या आ गया 0। मतलब d बराबर 0 है, यानी कि अल्फा बराबर यहाँ पर क्या आने वाला है, बीटा आने वाला है। यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगा है ना, सॉल्यूशन जो भी होगा वो अल्फा बराबर बीटा, मतलब दोनों रूट होंगे इक्वल होंगे और क्या होंगे बाबू रियल होंगे। इसको अगर सॉल्व करके अगर देखा जाए तो मैं इसी में बताता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन जो डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखा गया था, है ना। तो x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, है ना 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 6, बोल सकते हैं 2 बार 6 लिख दिया है ना, दोनों बराबर है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा 6 और 6, क्योंकि 2 बार था ना ये, तो -6 2 बार है ना। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे आप, गुरुजी x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस क्या है 6 बराबर क्या होगा बाबू 0, है ना। तो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी क्या 6। आई होप समझ पा रहे होंगे। तीसरा एग्जांपल समझ लेते हैं लेस देन 0 वाला ना। अगर मैं इक्वेशन लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। तो फॉर्मेट क्या बताया बाबू, है ना, कि डिस्क्रिमिनेंट हमको निकाल के नेचर पता करना है। नेचर कैसे पता करेंगे, तो गुरुजी बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बिल्कुल। बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी की वैल्यू कितना है 1 है, ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना 1। तो आप देखेंगे 1 माइनस 4 बराबर कितना आ गया बाबू -3, कितना आ गया -3। क्या डी लेस देन 0 है कि नहीं, तो अगर आप इसका देखेंगे तो अल्फा बीटा अलग अलग होगा, ठीक है अलग अलग होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा इमेजिनरी, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा काल्पनिक, है ना। तो अब हम लोगों ने नेचर के बारे में पढ़ लिया और आपके दिमाग में क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन जो होगा उस सॉल्यूशन को देखते हैं बाबू, है ना। देखिए सॉल्यूशन d इज ग्रेटर देन 0 रहे, है ना, बात को समझते हैं, लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है, d इक्वल टू 0 रहे या d इज लेस देन 0 रहे। तीनों के लिए सॉल्यूशन एक ही है, अल्फा और बीटा का सॉल्यूशन बाबू एक ही है, क्या होगा
माइनस बी, क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस, प्लस रहेगा, प्लस को या तो अल्फा ले सकते हैं या तो आइदर वाइस वर्सा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि प्लस वाला टर्म वाला एक वाला लेंगे और माइनस वाला टर्म बीटा लेंगे, या तो बीटा और आप +1 ले सकते हैं या तो बीटा और आप माइनस ले सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, जो आप लोग ने जो विवेचक निकाला डिस्क्रिमिनांट वो डी होगा, रूट के अंदर क्या डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन है ना। इसमें दो टर्म दिख रहा होगा, एक होगा अल्फा क्या माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, एक दूसरा क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा क्या 2a, जहाँ डी बराबर क्या है, जहाँ डी बराबर क्या है बाबू, फिर से रिकॉल करवा रहे हैं, जहाँ डी बराबर क्या है b² माइनस 4ac, b² माइनस क्या 4ac। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि अल्फा और बीटा अगर रूट है ना, रूट है मतलब मूल है, सॉल्यूशन है, तो सम ऑफ रूट अगर इक्वेशन लिखा गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 लिखा गया है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर सम ऑफ रूट की बात करें तो सम ऑफ रूट होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए, और एक होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या बाबू सी बटा ए, कॉन्स्टेंट बटा ए। तो ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म से एकदम रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसको आपको ध्यान की जरूरत है ना। हाँ क्या बोले हैं, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए हो जाएगा, है ना, और मूलों का गुणनफल सी बटा ए हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर आपके पास ये दोनों टर्म दिया रहे तो क्या इन दोनों टर्म के दम पे या इसके आधार पे ही क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो उसको देखते हैं। तो इसको मैं इधर बताता हूँ, है ना। अगर आपका इस तरीके से है ना, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी हम लोग लिखेंगे x², है ना, जो आपका वेरिएबल है ना, माइनस, है ना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना। अगर बात करें बाबू तो क्या इस सम ऑफ रूट से फिर से यहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं क्या, हम बोलेंगे जरूर पहुँच सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या माने बाबू माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए इंटू क्या x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था बाबू सी बटा ए बराबर क्या है बाबू 0। अगर बात करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, अगर ये माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा। अगर एलसीएम ले लेते हैं अगर आप a, तो क्या हो जाएगा ax² प्लस माइनस माइनस प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी a है, इक्वल टू क्या 0। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस क्या c बराबर क्या 0। तो इस तरीके से आपसे जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इतना ही थ्योरी होगा। देखिए अलग अलग एग्जाम में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम में ऐसा भी रहता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का जो दो रूट है α² अगर β² हो, है ना, α² और β² हो, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा बाबू α² प्लस β², है ना, α² प्लस क्या β²। पहले अल्फा और बीटा निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा α² प्लस β² इंटू x इंटू α² इंटू क्या β² बराबर क्या 0। तो स्क्वायर करके क्यूब करके एसएससी के एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने उतना ही बताया जितना आपके लिए जरूरत था, और इससे सभी प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करेंगे जरूर, है ना, लाइक सब्सक्राइब बनाते रहेंगे, है ना, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और ऑफलाइन मास्टर से मैं ऑनलाइन मास्टर बन सकूँ। जय हिंद जय भारत।